पारादीपर विभिन्न स्थान में 77तम साधारणतंत्र दिवस महासमारोह पालित। पारादीप बंदर तरफ 77तम साधारणतंत्र दिवस पारादीप गोपबंधु स्टाडियम परिसर में महासमारोह पालन कर मुख्य अतिथि भाव में पारादीप बंदर अध्यक्ष पीएल हरनाथ जोगदे पताका उत्तोलन कर सुसज्जित गाड़ी में स्टाडियम परिसर में बुलवा सह प्यारेड में भाग नहीं विभिन्न स्कूल छात्र छात्री परिदर्शन करथिबा देखिबाकु मिलिथिला। नमस्कार, मैं केजे पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर इफ्को। आज 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस पवित्र भूमि भगवान जगन्नाथ जी की है, वहां पर मैं 12 साल कार्य करके यहां से दिल्ली गया था और उसी भूमि पर आज मुझे वापस आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर परेड एवं मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। हमारे सिक्योरिटी के जवानों के द्वारा, हमारे डीएवी स्कूल के बच्चों के द्वारा। आज हमारे देश में फर्टिलाइज़र्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें इफ्को का बहुत बड़ा योगदान है। इस वर्ष अगर हम देखें 25-26 में, तो करीब 20% फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट पूरे देश की है, उसको इफ्को ने पूरा किया। अगर मैं केवल डीएपी की बात करूं, तो पूरे देश की जो डीएपी की रिक्वायरमेंट है, उसका 71% 71% प्रोडक्शन इफ्को ने करके दिया। तो इफ्को एक ऐसी सहकारी संस्था है जो किसानों के द्वारा बनी हुई है। इसके संचालन में किसानों के हित की ही रक्षा की जाती है। तो किसानों के द्वारा ये बनी इफ्को जैसी संस्था, और इसको हम ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि हमारे किसानों का हित हो। आज मैं बताना भी चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स के अत्यधिक उपयोग के कारण देश को भी नुकसान होता है। बहुत सारा फर्टिलाइज़र हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि किसानों की ज़रूरतों को हमारी देश की सरकार हमेशा कोशिश करती है कि उसको पूरा किया जाए। हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स में भी अत्यधिक उत्पादन करके इंश्योर करते हैं कि किसानों के लिए ज़रूरत जितने भी फर्टिलाइज़र्स की उसको पूरा किया जाए। लेकिन केवल फर्टिलाइज़र्स के इंपोर्ट करके या ज़्यादा प्रोडक्शन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का करके भविष्य का निर्माण, उज्जवल भविष्य के भारत का निर्माण नहीं हो सकता। वो तभी संभव हो सकता है कि यदि हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स के उपयोग से बाहर निकल करके यदि हम स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र, नॉन केमिकल फर्टिलाइज़र्स की तरफ आगे बढ़े। तो इस दिशा में भी इफ्को ने अपने इनोवेटिव जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो नैनो फर्टिलाइज़र्स के रूप में हो, चाहे बायोस्टिमुलेंट्स के रूप में हो, चाहे हमारे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र्स के रूप में हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के रूप में हो, तो इसको हमारे देश के किसानों को उपलब्ध कराया। साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि देश के किसानों की जो ज़मीन है उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो सॉइल टेस्टिंग करके किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको मदद की जा रही है। साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स की जिस क्रॉप के लिए ज़रूरत है, उसके आधार पे हमारे फील्ड ऑफिसर्स गांव-गांव फील्ड तक, किसानों तक जाकर के उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, उसका सही मात्रा में सही समय पे कैसे उपयोग किया जाए। तो इस दिशा में इफ्को का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम आगे ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारी फार्मर्स की रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम कभी भी ये नहीं होगा कि वो निराश हो। किसानों की जो भी ज़रूरत है, किसानों के द्वारा जो निर्मित की गई ऐसी इफ्को जैसी संस्था, तो उसका हित उसी में है कि वो किसानों का हित को ध्यान में रखे, देश के हित को ध्यान में रखे। हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं। अब ये देखें कि कैसे करके ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कम किया जाए, इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकते हैं। अब देखिए कि आज हमारा देश फूड सिक्योरिटी के लिए तो पूरा सक्षम है। हम विदेश में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करते हैं। और फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है कि हमारे देश में ना रॉ मटेरियल्स उपलब्ध है, चाहे यूरिया बनाना हो, चाहे कोई फॉस्फेटिक डीएपी, एनपीके, एनपीएस बनाना हो। तो इस प्रकार के रॉ मटेरियल्स को हम बाहर से ला करके देश में फर्टिलाइज़र का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन करें तो 2 फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि हमारे किसान, जो कि अत्यधिक उपयोग करने के कारण यूरिया के, ये जो हमारी मृदा, जो ज़मीन है, उसको ख़राब कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, पॉल्यूशन को नुकसान हो रहा है। तो इससे हम अगर
स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके हमारे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसके अनुरूप हम उसका उपयोग करेंगे। बहुत ही अच्छा, हमारे किसान भाइयों को भी फ़ायदा होगा, देश की धरती को भी फ़ायदा होगा और हमारा देश आज करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो सब्सिडी के पीछे खर्च कर रहा है, ये पैसे विदेशों में हम रॉ मटेरियल्स खरीद करने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें कुछ बचत हो जाएगी, देश का भला होगा, देश की जनता का भला होगा, देश के किसानों का भला। ए उत्सवर विभिन्न स्कूल पिला माने भली कि भली रंग बेरंगर ड्रेस कोड रे प्यारेड रे भाग नैथिले। एथिसह पारादीप बंदर कार्यरत समस्त पदाधिकारी वर्कर, पारादीप बंदर रे कार्य करुथबा समस्त संस्था, सीआईएसएफ रो समस्त कर्मचारी प्यारेड रे अंशग्रहण करथिबा देखा जायतिला। शेषरे मुख्य अतिथि निजर अभिभाषण रखिथिबा बेले विभिन्न स्कूल उत्तीर्ण छात्र छात्री माननकु पुरस्कार वितरण करथिले। प्लाटून कमांडर एसआई पुण्य मंडीला और अंत में ग्रैंड प्लाटून और कमांडर हैं एसआई सेपरी पारादीप इफ्को परिसर रे 77तम साधारणतंत्र दिवस पालन करा जाउथला। एथिरे एमडी केजे पटेल जोगदेवा सह इफ्को परिसर रे कार्यरत सुरक्षा कर्मी और छात्र छात्री द्वारा करा जायथिबा प्यारेड रो स्वागत करथिले और निज अभिभाषण रे इफ्को किपरि कृषि और कृषकों सहित माटीर मध्य सुविधा को नजर करी नानो फर्टिलाइजर सार उत्पादन करी जनमंगल कार्य करुछि और आगुक मध्य करिबा बोली प्रकाश करथिले। पारादीप रो रॉबिन विश्वास का रिपोर्ट, आवाज मीडिया। आज पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने 77th रिपब्लिक डे को मना रहा है। ये बहुत स्पेशल रिपब्लिक डे हमारे लिए। हम लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में हम इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग करने वाला मेजर पोर्ट का नाम से उभर के आ गया, नंबर 1 कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन गया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया। ये सब अचीवमेंट्स के लिए हमारा पूरा टीम पारादीप काफ़ी मेहनत किया, लास्ट 4-5 साल से बहुत मेहनत किया, उसका फल है। इसके साथ साथ हम अभी पारादीप पोर्ट 2.0 हम आविष्कार कर रहे हैं। पारादीप 2.0 में 3 मेजर प्रोजेक्ट्स है। एक प्रोजेक्ट है बहुधा पोर्ट, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पारादीप पोर्ट का बहुधा एक सैटेलाइट पोर्ट बनेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ हम बना रहे हैं। ये 150 मिलियन टन कैपेसिटी का पोर्ट बन जाएगा। उसके साथ साथ केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट में महानदी का नॉर्थ में एक बड़ा शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर सेंटर भी बना रहा है पारादीप पोर्ट। इसमें बहुत बड़ा उद्योग का उपलब्धि होगा लोकल यूथ के लिए। तीसरा प्रोजेक्ट है एक क्रूज टर्मिनल एट पारादीप, मंगला रिवर के साथ एक 50 एकड़ लैंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हमको देने के लिए तैयार है। उसमें हम एक क्रूज टर्मिनल बनाएंगे। ये 3 मेजर प्रोजेक्ट्स पारादीप पोर्ट का है। उसका अलावा पारादीप पोर्ट एक ग्रीन पोर्ट एंड एक स्मार्ट पोर्ट का तरफ जा रहा है। ग्रीन पोर्ट में पारादीप पोर्ट इंडिया में पहले पोर्ट बन जाएगा जिसका 1 मिलियन ट्री कवरेज होगा। 1 मिलियन ट्री हम जून 2026 में हम लोग उसको प्लांट करेंगे। उसके साथ साथ आप सबको पता है पारादीप पोर्ट एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बन रहा है, एक ग्रीन हाइड्रोजन टर्मिनल बन रहा है तेजी से। इसका अलावा हम इस रिपब्लिक डे में स्पेशली हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो हमारा एम्प्लॉयज है, हमारा स्टाफ है, हमारा सिटीजन है, ये सबका लोकल रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट रहेगा। इसके लिए एक हम लोग एक मछली का रूप का एक म्यूजियम बना रहे हैं। उसके साथ साथ एक कमर्शियल माल का भी लैंड अलॉटमेंट हो चुका है। एंड इसका अलावा इस साल में हम भारत पेट्रोलियम के साथ मिलके सारा हमारा एम्प्लॉयज़ को, हमारा सीएसएफ एंड हमारा डायरेक्ट एंगेज एम्प्लॉयज़ को सबको हर घर में हम पाइप्ड नेचुरल गैस देंगे। ऑलरेडी वो काफ़ी काम हो चुका है, बहुत जल्दी से जल्दी इनॉग्रेट हो जाएगा। इसका वजह से कुकिंग गैस के लिए सिलेंडर का
बुक करने का जरूरत नहीं, लाने का जरूरत नहीं, घर में पहुंच जाएगा टैप का द्वारा। इसका साथ साथ हम पूरा पारादीप पोर्ट रेगुलर एम्प्लॉयज, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का सुविधा के लिए भी बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं। हमारा टीम बहुत बढ़िया काम किया, ये वंडर किया। इसका वजह से हम ये अनप्रेसिडेंटेड, अभी तक हिस्ट्री में कुछ देखा है ना इस टाइप का प्रगति, उस प्रगति का हम हासिल किया। ये सब श्रेय जाता है हमारा पोर्ट एम्प्लॉयज को, स्टाफ को। हम अपना एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी की वजह से हम इतना प्रगति हमको मिल गया। हम अपना ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी की भी प्रणाम करता हूँ। उसका गाइडेंस एंड सपोर्ट का वजह से ही हमारा पोर्ट ऐसा मेगा पोर्ट का तरफ एक रूपांतर हो गया। थैंक यू सो मच। Please subscribe Awaaz Media on YouTube.